नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 3 फरवरी 2023, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी चला सकेंगे स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार। मिल गई है बड़ी राहत। अब तक कोई भी गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस जेब में होना जरूरी है। इसके बिना यदि आप कोई भी गाड़ी, चाहे वो स्कूटर हो, कार हो या फिर मोटरसाइकिल चलाते हो, तो पुलिस आप पर जुर्माना लगा सकती है। ऐसे में यदि आपको खबर मिले कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी आप गाड़ी चला सकते हैं तो कैसा रहेगा। दरअसल आप चौंके मत, ये बिल्कुल ठीक है। दरअसल आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी यहाँ पर गाड़ी जो है चला सकते हैं। दरअसल अब आपको हर समय अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सरकार की ओर से राहत मिली, आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब डिजी लॉकर की सुविधा यहाँ पर दी है। इसमें आप लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कई महत्वपूर्ण पेपर्स की जो सॉफ्ट कॉपी है वो रख सकते हैं, जो सभी जगह पर मान्य है। इसे दिखाने के बाद आप पर कोई भी जुर्माना या फिर कार्रवाई नहीं होगी। यदि आप स्कूटर चलाते हो तो आपको केवल लर्निंग लाइसेंस की जरूरत है। हालांकि आप उसमें यहाँ पर नॉन गैर लाइसेंस के साथ भी आप ड्राइव कर सकते हैं। यानी किसी गाड़ी को ड्राइव करने के दौरान आपके पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर का लाइसेंस होना जरूरी है, जिसमें मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार के लिए आई है अच्छी खबर। 4 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची है बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर के मोर्चे पर सरकार को काफी राहत मिली है। जनवरी महीने में देश में बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद यह आंकड़ा जो है 4 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया। वही जनवरी महीने में आंकड़ा जो है 7.14% रहा। वही CMEI ने यहाँ पर ये आंकड़े जो है जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल गैर सरकारी संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो CMEI है, उसने जनवरी 2023 के आंकड़े यहाँ पर जारी किए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस महीने में बेरोजगारी जो दर है वो 7.14% रही है। इससे पहले दिसंबर में जो बेरोजगारी दर थी वो 8.30% पर थी। वही आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में शहरी बेरोजगारी जो है वो 8.55% रही, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.43% रही थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप ने भारत में बैन किए हैं 36 लाख से भी ज्यादा अकाउंट। तो अगर आपने भी कर दी है गलती तो आपके साथ भी हो जाएगा खेल। 2 अरब से भी ज्यादा यूजर्स लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। वही भारत में इस व्हाट्सएप ऐप के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। वही फैमिली और फ्रेंड्स से कनेक्ट रहने के लिए यूजर्स इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यूजर्स कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने का खतरा रहता है। दरअसल व्हाट्सएप ने यूजर्स की जो सेफ्टी रिपोर्ट है वो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि दिसंबर 2022 में व्हाट्सएप ने 36 लाख से भी ज्यादा भारतीय व्हाट्सएप के जो अकाउंट्स है वो बैन किया, यानी इंडियन अकाउंट पर बैन लगाया है। वही फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यहाँ पर बताया है कि पिछले महीने 36,77,000 अकाउंट बैन किए गए हैं। कंपनी के मुताबिक इन अकाउंट से IT नियम 2021 का उल्लंघन यहाँ पर हुआ था। इस कारण ये व्हाट्सएप अकाउंट बैन किए गए हैं। वही कंपनी ने यहाँ पर इनको सीधे तौर पर बैन किया है। कोई शिकायत न मिलने से पहले कंपनी ने इन अकाउंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद किया है। वही व्हाट्सएप द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आया है कि दिसंबर में उसे 1607 शिकायतें मिली थी, जो इससे पहले यहाँ पर महीने में 946 शिकायतों में से 70% ये ज्यादा है। वही 1607 शिकायतों में से 1459 यानी 91% शिकायतों जो तो थी वो अकाउंट ब्लॉक के बारे में यहाँ पर थी। हालांकि कंपनी ने केवल 164 शिकायतों पर एक्शन लिया। इसके अलावा 13 रिपोर्ट सेफ्टी से जुड़ी यहाँ पर थी। बता दें आपको कि IT नियम और व्हाट्सएप की पॉलिसी का उल्लंघन करने पर जो कंपनी जो है वो अकाउंट बैन करती है। तो आप भी चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन ना हो, तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बता दें आपको कि नफरतें फैलाने वाले मैसेज आपको कभी फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फेक मैसेज, झूठी अफवाह को फॉरवर्ड करने से बचे। इसके अलावा यहाँ पर कंटेंट शेयर करने से भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप की जो पुरानी या फिर दूसरे जो ऐपें होती है, जैसे कि GB व्हाट्सएप है और वाई व्हाट्सएप है, ऐसी कोई अगर व्हाट्सएप की डुप्लीकेट ऐप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका अकाउंट बैन व्हाट्सएप की ओर से कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 100, 200 और 500 रुपए के नोट को लेकर RBI ने दी है बड़ी जानकारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की तरफ से नोट जो है देश में जारी किए जाते हैं, लेकिन देश भर में हुई नोटबंदी के बाद नोटों को लेकर कई तरह की वायरल और फेक खबरें सामने आ रही है।
अब पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको एकदम नए नोट मिलेंगे। बैंक नए नोटों के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। दरअसल पीएनबी अपने ऑफिशियल ट्वीट पर यहाँ पर ट्विटर अकाउंट से ट्वीट यहाँ पर कर लिखा है कि अगर आपको भी पुराने या फिर कटे फटे नोटों को बदलाना है तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। बैंक ने बताया कि आप नजदीकी ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो नोट और सिक्कों को बदला जा सकता है। दरअसल रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास भी पुराने या फिर फटे फटे यहाँ पर नोट है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैंक की किसी भी यहाँ पर ब्रांच में जाकर इस तरह के नोटों को बदला सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी आपके नोट को बदलने से इनकार करे तो आप इस बात की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नोट जितना खराब हालत में होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्री डिश टीवी योजना के अंतर्गत 8 लाख घरों को अब मिलेगी फ्री डीटीएच सर्विस। केंद्र सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए मनोरंजन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए फ्री डिश योजना का आरंभ यहाँ पर किया गया है। इस योजना के माध्यम से अब से देश के सभी नागरिकों को सूचना और मनोरंजन की सुविधा निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी। दरअसल सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों के नागरिकों को घर में फ्री डिश यहाँ पर लगवाया जाएगा, जिसके लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करना होगा। दरअसल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ यहाँ पर किया गया है। वह इस योजना के माध्यम से न केवल मनोरंजन की सुविधा प्राप्त होगी बल्कि सूचना भी प्राप्त हो सकेगी, जिससे लोगों को जागरूकता जो लोगों के अंदर है वो पैदा होगी। वह इस योजना का दूसरा नाम जो है बिंड स्कीम भी है। अगर आप भी फ्री इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप को यहाँ पर इस योजना के लिए अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस योजना को यहाँ पर देश के कुछ चुनिंदा राज्यों के अंदर शुरू किया जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम कुसुम स्कीम की म्याद को सरकार ने मार्च 2026 तक बढ़ाई। कोरोना के बाद स्कीम को लागू करने में आई थी चुनौती। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है पीएम कुसुम जो योजना इसकी समय सीमा को अब मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दी है। वही केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के किसानों के लिए स्कीम को लॉन्च यहाँ पर किया था। आपको बता दें कि कोरोना आने के बाद स्कीम को लागू करने में दिक्कतें हुई थी, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने म्याद को बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया है। यानी अब इस स्कीम के तहत अब मार्च 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और स्कीम का फायदा जो है उठाया जा सकता है। दरअसल इस स्कीम का मकसद साल 2022 तक 30,800 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी को जोड़ना है। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार की ओर से 34,422 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो विदेशी खिलौने अब होंगे महंगे। सरकार ने खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर किया है 70%। सरकार ने खिलौने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए अलग अलग घोषणा यहाँ पर की गई। सरकार के एक ऐलान के बाद विदेशी खिलौने जो है महंगे हो जाएंगे। दरअसल सरकार ने खिलौनों को और उनके कलपुर्जों पर सामान्य इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर अब 70% कर दिया है। इससे पहले यहाँ पर इस पहल का जो मकसद है इन उत्पादों को इंपोर्ट में कम मिलाना है और घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां है उसमें बढ़ोतरी करना, उनको गति यहाँ पर देना है। वही बजट दस्तावेज के अनुसार इस प्रकार की साइकिल का पर भी जो इसी प्रकार की साइकिल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक खिलौनों और उसके कलपुर्जों और सामग्री पर इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों इसमें इनकी इंपोर्ट वृद्धि में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने शामिल नहीं है। इससे पहले स्थानीय स्तर पर खिलौना जो मैन्युफैक्चरिंग उसको गति देने के लिए फरवरी 2020 में खिलौनों पर मूल सीमा 20% बढ़ाकर 60% कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, अब फसल होगी खराब तो सरकार देगी 10,000 तक का मुआवजा। इस तारीख तक करा ले रजिस्ट्रेशन। मौसम की बेरुखी से रबी की फसलों को यहाँ पर जो फसलें हैं उनको नुकसान हुआ है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश से रबी की फसलों के खराब होने की जानकारी मिली है। अगर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा समेत अन्य का जो कारण है इससे प्रभावित हुई है या फिर उत्पादन प्रभावित होता है तो सरकार की तरफ से मूल रूप से जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य के अंदर फसल सहायता योजना रबी 2022-23 जारी की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को फसल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। वह बिहार राज्य के कृषि विभाग के मुताबिक अगर आपकी फसल 20% तक खराब हो जाती है तो बिहार
राज्य फसल सहायता योजना के तहत आपको 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। अगर 20% से अधिक अगर नुकसान हुआ है तो आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर यहाँ पर दिए जाएंगे। वह किसानों को डीबीटी के माध्यम से जो आधार लिंक बैंक खाता है उसमें एक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो बजट के बाद सोना पहुंचा है ऑल टाइम हाई, 700 रुपए की तेजी, 58,779 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा है भाव। तो चांदी भी 71,000 हुई है पार। बजट के बाद गुरुवार को गोल्ड जो है 700 रुपए तेजी के बाद ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है BGA, उसकी वेबसाइट के मुताबिक सोना जो है 779 रुपए की तेजी के बाद 58,779 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। इसे एक दिन पहले 57,910 रुपए पर बंद हुआ था। इधर चांदी की बात करें तो चांदी कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में चांदी 1,805 रुपए महंगी होकर 71,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वही 1 फरवरी को ये 69,445 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पर थी। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में सोना चांदी ज्वेलरी की सीमा शुल्क जो है 20% से बढ़ाकर 25% और चांदी पर 7.5 से 15.5 करने का ऐलान किया था। इसके बाद ही भारतीय बाजारों में सोने के दाम बढ़ने लगे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए। प्रीपेड प्लान में पहले से ज्यादा मिलेगी वैलिडिटी। टेलीकॉम यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल ने 359 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। अब हर दिन 2 GB ऑफर करने वाला ये प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। अब कंपनी इस प्लान के साथ 1 महीने की वैलिडिटी जो है ऑफर कर रहा है। ये प्लान हर दिन यूजर्स को 100 SMS फ्री और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा देता है। वही प्लान में कोई एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसमें जो स्पेक्ट्रम ऐप है उसका और जो म्यूजिक है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फास्टैग का 100 रुपये का कैशबैक इसमें दिया जा रहा है। एयरटेल का ये प्लान 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2 GB डेटा मिलता है। वह डेली 100 SMS फ्री ऑफर इसमें मिल रहा है। इस प्लान में देश भर में नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी यहाँ पर दी जा रही है। वह प्लान में सब्सक्राइबर को हेलो ट्यून्स और विंक म्यूजिक फ्री में दी जा रही है। इसके साथ ही कंपनी इस प्लान में यहाँ पर 3 महीनों के लिए अपोलो सर्कल ऐप्स की सर्विस आप यहाँ पर दे रही है। प्लान को सब्सक्राइब करने वाले यूजर्स को कंपनी फास्टैग पर 100 रुपये का कैशबैक जो है वो देगी।